नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जो एमसीक्यूज पुटअप होते हैं उनके बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे भी गए हैं एम्स के अंदर। तो ये जो पेपर है बेसिकली एम्स की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि एम्स के अंदर इसी प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट पेपर से। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। विच ब्लड वेसल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पल्स रेट। पल्स रेट के निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सी वाहिकाएँ सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए है सुपरफिशियल आर्टरीज, ऑप्शन बी है डीप आर्टरीज, ऑप्शन सी है सुपरफिशियल वेन्स एंड ऑप्शन डी है डीप वेन्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपरफिशियल आर्टरीज। देखिए, पल्स रेट मेजर करने के लिए सुपरफिशियल आर्टरी सबसे बेस्ट सूटेड होती है। अपनी बॉडी में 5 ऐसी पल्स रेट जो पल्स पॉइंट्स होते हैं जो कि इजीली पल्पेट किए जा सकते हैं, जैसे कि रेडियल है, टेम्पोरल है, कैरोटिड है, फीमोरल है और पॉप्लिटियल पल्स है। तो इन पल्स की सहायता से हम इजीली किसी पल्स को पल्पेट करके उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिजीज दैट रिक्वायर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस इंक्लूड। जिन रोगों में संपर्क संबंधित सावधानियों की आवश्यकता होती है उनमें शामिल है, यानी कि जिनके अंदर कॉन्टैक्ट से जो डिजीज फैलती हैं वो कौन कौन सी डिजीज है। MRSA यानी कि मेटिस्लिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल है ये, सॉरी यहाँ पे डेपिसाइल है, ई है टी की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए, कोई भी बीमारी होती है जो कि या डिजीज होती है जो कॉन्टैक्ट में या निकट संपर्क में आने से स्प्रेड होती है, जैसे कि MRSA मेटिस्लिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलो ऑरियस जो कि इफेक्ट करती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की जो एंटीबायोटिक्स होता है उनका इस बीमारी के अंदर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। एक है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल्स क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल के इन्फेक्शन से होती है। ये अपने कोलोन के अंदर इन्फेक्शन होता है। ये भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से ही फैलती है, ये बीमारी कॉन्टैक्ट से ही फैलती है, ठीक है। और कुछ वुंड्स होते हैं जिनके संपर्क में आने से भी हमें बचना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को प्राइवेट रूम में रखना चाहिए और उनके पास जब भी हम जाए तो मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह का यूज करके ही जाएं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। टीबी तो है जो कि एयर ड्रॉपलेट से इसका जो स्प्रेड होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर मेडिको लीगल रीजन्स रेडियोग्राफिक इमेजेस आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। मेडिको लीगल रीजन्स से रेडियोग्राफिक छवियों में निम्नलिखित को जोड़कर सभी जानकारियाँ शामिल होती है। देखिए, किसी भी पेशेंट के अंदर हमें मेडिको लीगल रीजन्स को देखते हुए उस रेडियोग्राफी के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो हमें कलेक्ट करनी चाहिए या उसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशेंट बर्थ डेट। यानी कि पेशेंट बर्थ डेट इतना कोई मायने नहीं रखती ही जितने कि ये तीनों ACND, यानी कि पेशेंट नेम एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए उस रेडियोग्राफ के ऊपर, और राइट या लेफ्ट साइड में मार्कर हमने लगाया है वो होना चाहिए, और डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ये तो कंपलसरी होने चाहिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि पेशेंट की बर्थ डेट भी उसके अंदर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेडियोग्राफर हु डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल पेशेंट इन्फॉर्मेशन टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ। एक रेडियोग्राफर है जो कि अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल है, यानी कि अनाधिकृत व्यक्ति हैं, उनको रोगी की जो गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है, तो उसे किस केस के अंदर दोषी पाया जाएगा। ऑप्शन ए है लायबल, ऑप्शन बी है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ऑप्शन सी है सरेंडर एंड ऑप्शन डी है डेफेमेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि उसने उस आदमी की जो प्राइवेसी है उसको शेयर किया है, तो उस केस के अंदर वो क्या है, दोषी पाया जाएगा।
एक रेडियोग्राफर जो कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी कि गोपनीय जानकारी होती है तो उसको किसी अदर पर्सन के साथ में शेयर करता है तो उसे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यानी कि मतलब गोपनीयता के उसके उल्लंघन के अंदर, गोपनीयता के उल्लंघन के अंदर उसको गिल्टी, ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं, जिसे हम उसके अंदर गिल्टी पाया जाता है। यदि शेयर की गई इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से रोगी के लिए हार्मफुल या फिर डिटरमेंटल मतलब हानिकारक हो सकती है, डिफेमेशन यहाँ पर डिफेमेशन यानी कि हानिकारक हो सकती है, तो रेडियोग्राफर पर मानहानि यानी कि डिफेमेशन के केस को भी अक्यूज्ड हो सकता है वो, ठीक है। यानी कि उस केस के अंदर भी वो अक्यूज्ड हो सकता है यदि वो पेशेंट के लिए हानिकारक है जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है जो अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यानी कि उसकी गोपनीयता का उल्लंघन, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस इज वन कॉज्ड बाई, जो कि आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए है फिजिशियन इंटरवेंशन, ऑप्शन बी है ब्लड ब्रोन पैथोजेंस, ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी एंड ऑप्शन डी है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिजिशियन इंटरवेंशन। देखिए जो आइट्रोजेनिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका अर्थ होता है फिजिशियन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन फिजिशियन के इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, जैसे कि मेडिकल या फिर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के दौरान उस पेशेंट के अंदर किसी प्रकार के उससे इन्फेक्शन होता है, तो उसके दौरान इन्फेक्शन होता है पेशेंट के अंदर, तो उसे अपन कहते हैं फिजिशियन इंटरवेंशन या फिर आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, A vasomotor effect experienced after injection of a contrast agent is characterized by all of the following symptoms except। देखिए कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद में जो पेशेंट फील करता है एक वेजोमोटर इफेक्ट को, तो वो निम्न में से किस लक्षणों को छोड़कर सभी की विशेषता रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नोजिया, ऑप्शन बी है सिंकोप यानी बेहोशी, ऑप्शन सी है हाइपोटेंशन यानी कि निम्न तनाव एंड ऑप्शन डी है एंजाइटी यानी कि घबराहट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपोटेंशन। देखिए जो वेजोमोटर इफेक्ट होता है, वेजोमोटर इफेक्ट एक प्रकार का माइल्ड इफेक्ट होता है। उन माइल्ड इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं एंजाइटी है, सिंकोप है, नोजिया है, लाइट हेडनेस यानी कि वर्टिगो जिसे चक्कर कहते हैं, हाइव्स यानी ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं एक वेजोमोटर इफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं जो कि एक माइल्ड इफेक्ट होते हैं कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 7, which of the below is the first step to be taken in the performance of a radiographic examination। एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस में निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट स्टेप उठाना चाहिए? ऑप्शन ए है ऑब्टेन क्लिनिकल हिस्ट्री, ऑप्शन बी है प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पेशेंट असिस्टेंट, ऑप्शन सी है वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन डी है यूज अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी। देखिए सबसे पहले यदि हम कोई भी एक्सरे कर रहे हैं तो पेशेंट की जो आइडेंटिटी यानी कि पहचान है वो हमें वेरीफाई करनी चाहिए कि ये पेशेंट सेम पेशेंट है या नहीं। जब हमारे पास कोई भी एक्सरे लेके आता है, पेशेंट का असिस्टेंट है या अटेंडर है, तो वो जैसे ही हमें वो प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि इस पार्ट का एग्जामिनेशन है, तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना चाहिए कि किस पेशेंट का है और पेशेंट कौन है। तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना चाहिए पेशेंट की आइडेंटिटी को, कौन सा पेशेंट है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है एक रेडियोग्राफर का बिफोर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू ट्रीट डिसअरिथमिया। डिसअरिथमिया के निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग डिसअरिथमिया के इलाज के लिए किया जाता है? डिसअरिथमिया दैट मीन कार्डियक एरिथमियासिस। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी है लाइडोकिन यानी जाइलोकिन, ऑप्शन सी है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी है वेरापामिल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइडोकिन या फिर जाइलोकिन। देखिए लाइडोकिन जिसका दूसरा नाम है जाइलोकिन, जो कि एक प्रकार की एंटी एरिथमेटिक ड्रग है जिसका यूज कार्डियक एरिथमेसिस यानी कि डिसअरिथमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो एपिनेफ्रिन है वो एक प्रकार का एड्रेनालिन है और वो एक प्रकार का क्या है ब्रोंको डायलेटर।
ठीक है। और जो नाइट्रोग्लिसरीन एंड जो वेरापामिल है, ये दोनों ही एक प्रकार के वेजोडाइलेटर है, जिनका जो मुख्य फंक्शन होता है जो ब्लड वेसल्स है उनको रिलैक्स करना और जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, उसको डिक्रीज करना इस प्रकार से। तो इनका ये मुख्य फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल्स ऑफ ए पोर्टल एंट्री इन द साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड। इन्फेक्शन के साइकिल के अंदर एंट्री के एक पोर्टल का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। मतलब किसी इन्फेक्शन साइकिल के अंदर किस एंट्री होती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन का जो चक्कर है उसका इनिशिएट होता है इन्फेक्शन का साइकिल, तो उसकी जो फर्स्ट एंट्री होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ए ब्रेक इन द स्किन, स्किन के अंदर ब्रेक होने से, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस जो नेजल की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर से, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर से। तो इनमें से किस में से हो सकता है इन्फेक्शन के जो साइकिल है उसके अंदर एंट्री। ठीक है, तो ये पोर्टल्स है इसके। तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन सी है 2 एंड 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी है 1st 2nd एंड 3rd। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1st 2nd एंड 3rd। देखिए, जब स्किन ब्रेक हो सकती है तो उसके दौरान भी पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन का कोज हो सकता है, बैक्टीरिया एंटर कर सकता है बॉडी के अंदर। एक नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी बैक्टीरिया अंदर अपने एंटर कर सकते हैं। तो और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी यूटीआई के थ्रू भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या फंगल किसी भी पैथोजन का एंट्री हो सकती है इन्फेक्शन साइकिल के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स फॉर रेडियोग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द स्पाइनल कैनाल इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैराएंटल रूट। यानी कि स्पाइनल कैनाल के हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रास्ट एजेंट को हम निम्न किस में से किस पैरेंटल रूट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए है सबकुटेनियस, ऑप्शन बी है इंट्रावेनस, ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर, एंड ऑप्शन डी है इंट्राथीकल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंट्राथीकल। देखिए, पैरेंटल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक विशेष प्रकार होता है जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं देते, इग्नोर करते हैं। मतलब ड्रग्स को डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा दूसरे रूट से देते हैं। अपनी बॉडी में ऐसे 5 टाइप के पैरेंटल रूट्स है, जैसे कि सबकुटेनियस है जिसके अंदर स्किन के नीचे हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। इंट्रामस्कुलर है सेकंड, जिसके अंदर जो स्किन थ्रू द स्किन इनटू द मसल्स, स्किन के थ्रू मसल्स के अंदर हम ड्रग्स को एंटर करवाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। थर्ड है इंट्राडर्मल, जिसके अंदर स्किन के लेयर्स के बीच में अपन ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। फोर्थ है इंट्रावीनस, जिसके अंदर वेन्स के अंदर हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। एंड 5th नंबर पे आता है इंट्राथीकल, जो कि हम स्पाइनल कैनाल की रेडियोग्राफी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्पाइनल कैनाल के रेडियोग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। इंट्राथीकल में क्या होता है कि जो सब एरेक्नोटिक स्पेस है उसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेडियोग्राफर कैन हेल्प टू एलिवेट पेशेंट एंजाइटी इन द फॉलोइंग वेज। रेडियोग्राफर निम्नलिखित तरीके से रोगी की जो एंजाइटी होती है उसको कम करने में मदद कर सकता है, जिसके अंदर स्टेटमेंट है। फर्स्ट, केयरफुली एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर, प्रोसीजर को ध्यानपूर्वक पेशेंट को अच्छे से समझा दे। अवॉइडिंग यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म, कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म का यूज ना करते हुए एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसको समझाई। लिसनिंग केयरफुली टू द पेशेंट, पेशेंट को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, यानी कि फर्स्ट होगा ओनली। ऑप्शन बी है 1st एंड 2nd ओनली, एंड ऑप्शन सी है 2nd एंड 3rd ओनली, एंड ऑप्शन डी है 1st 2nd एंड 3rd। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1st 2nd एंड 3rd। पेशेंट को अच्छे से उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स का यूज़ करने से हमें बचना चाहिए जितना हो सके, और पेशेंट को केयरफुली हमें लिसन करना चाहिए कि पेशेंट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्टेड ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित ब्लड के माध्यम से फैल सकता है। ऑप्शन ए है
हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन बी है, सेकंड है एड्स, थर्ड है टीबी। तो यहाँ पर इसके जो राइट आंसर, ये ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, फर्स्ट ओनली, बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। देखिए जो हेपेटाइटिस बी वायरस और जो एड्स होते हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के द्वारा फैलते हैं, और जो टीबी है वो एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा इसका इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन होता है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द मैकेनिकल डिवाइस यूज टू करेक्ट इन इनफैक्चुअल कार्डियक रिदम इज ए अप्रभावी जो हार्ट रेट होती है, हृदय गति होती है, सॉरी, तो कार्डियक रिदम को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, उसका हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए है डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन बी कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन सी है क्रैश कार्ट, एंड ऑप्शन डी है रिससिएशन बैग। क्योंकि रिससिएशन बैग का तो हम यूज करते हैं किसके अंदर, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन के लिए, पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो डिफिब्रिलेटर होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या होता है कि ये एक तरह से पेशेंट्स को छोटे स्मॉल शॉक्स देता है, जिससे जो पेशेंट की हृदय की गति रुक जाती है, अप्रभावी होती है, तो वो अच्छे से कंटिन्यू हो सके। तो इस प्रकार से डिफिब्रिलेटर का यूज करके, डिफिब्रिलेटर पेशेंट की जो मैकेनिकल डिवाइस होती है जो इनफैक्चुअल कार्डियक रिदम की कंडीशंस में उसको उठाने का काम करती है ये, यानी कि एक शॉक क्रिएट करती है पेशेंट के हार्ट के अंदर। तो उस शॉक से ये क्या होती है, पेशेंट की जो हार्ट रेट है, रिदम है, वो कंटिन्यू हो सके। क्वेश्चन नंबर 14, you have encountered a person who is apparently unconscious and unresponsiveness. There is no raise and fall of the chest and you can hear no breath sound. You should first, यानी कि आपका सामना एक ऐसे पेशेंट से होता है या पर्सन से होता है जो स्पष्ट रूप से बेहोश और प्रक्रियाधीन है, यानी कि अनरेस्पॉन्सिवनेस है या एंड कॉन्शियस है। तो उसकी जो चेस्ट है अप एंड डाउन, यानी कि रेज एंड फॉल नहीं हो रही है, और उसकी जो सांस की आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं दे रही है कि ब्रीथ कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एम्स के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बिगिन माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीदिंग गिविंग 2 फुल ब्रीथ। 2 फुल ब्रीथ के द्वारा माउथ से माउथ उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग करनी चाहिए। ऑप्शन बी है प्रोसीड विद द हेमलिस मैन्योर के साथ में इसको प्रोसेस करना चाहिए। ऑप्शन सी है बिगिन विथ 30 एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन एट ए रेट ऑफ 100 कंप्रेशन पर मिनट, यानी कि 30 एक्सटर्नल हमें 30 एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए 100 कंप्रेशन प्रति मिनट के हिसाब से। ऑप्शन डी है यहाँ पर बिगिन विथ 5 एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन एट ए रेट ऑफ 50 कंप्रेशन प्रति मिनट। 5 से एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन देने चाहिए 50 से कंप्रेशन प्रति मिनट के हिसाब से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिगिन विथ 30 एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशन एट ए रेट ऑफ 100 कंप्रेशन प्रति मिनट। तो सबसे पहले हम जैसे ही कोई पेशेंट हमें दिखता है कि जिसके अंदर ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है एंड चेस्ट उसका रेज एंड फॉल नहीं हो दिख रहा है हमें, और स्पेस रूप से अनरेस्पॉन्सिवनेस है और अनकॉन्शियस है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हमें सबसे पहले उसकी चेस्ट को कंप्रेस करना चाहिए, यानी कि सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हमें उसके जो चेस्ट है उसको किसी एक प्लेट से सरफेस के ऊपर लिटा के उसको हमें सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि 30 एक्सटर्नल चेस्ट कंप्रेशंस देने चाहिए पेशेंट को 100 कंप्रेसिव प्रति मिनट के हिसाब से। 30 बार हमें चेस्ट को कंप्रेस करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इन क्लासीफाई आईवी कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ डिजोल्व पार्टिकल इन सॉल्यूशन पर किलोग्राम ऑफ वाटर डिफाइंस। आईवी कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स को क्लासीफाई करते समय पर किलोग्राम पानी के घोल में घुले कणों की कुल संख्या किससे निर्धारित की जाती है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट आईवी कॉन्ट्रास्ट को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो
मतलब पर किलोग्राम वाटर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स उसके डिजोल्व है, ये हमें निर्धारित करनी चाहिए। तो वो किस से हम निर्धारित करते हैं, किस टर्म से हम निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए है ऑस्मोलैरिटी, ऑप्शन बी है टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी है विस्कोसिटी एंड ऑप्शन डी है मिक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑस्मोलैरिटी, यानी कि प्रासरणीयता से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 16, ए पेशेंट हु हिज वार्म फ्लश्ड और फेवरिश इज सैड टू बी। ऐसा रोगी जो कि गर्म लाल या फेवरिश हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है डायफोरेटिक, ऑप्शन बी है फेब्राइल, ऑप्शन सी है साइनोटिक एंड ऑप्शन डी है एनॉक्सियस। एनॉक्सियस का मतलब होता है चिंतित एंड साइनोटिक का मतलब होता है यानी कि पेशेंट ब्लूइश हो गया है, पेशेंट की बॉडी ब्लूइश हो गई है, नीली पड़ गई है। ऑप्शन बी है फेब्राइल यानी कि ज्वरग्रस्त, पेशेंट को फीवर है। एंड ऑप्शन डी है ऑप्शन ए है डायफोरेटिक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेब्राइल, यानी कि पेशेंट लाल गर्म और वो ज्वरग्रस्त दिख रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम फेब्राइल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सम proteins in a latex can produce mild to severe allergic reactions. Medical equipment that could contain latex include, यानी कि कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ऐसे जिनके अंदर प्रोटीन से बने होते और वो माइल्ड से लेके सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस कोज कर सकते हैं। तो उनके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट शामिल हैं? फर्स्ट है एयरवेज, सेकंड है एनेमा टिप्स, थर्ड है कैथेटर। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, एंड ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिए एयरवेज होते हैं उनके भी वो भी क्या होते हैं, हल्के जो लेटेक्स होते हैं उनसे बने होते हैं। एनेमा टिप्स भी क्या होती है, एक लेटेक्स से बनी होती है जो कि प्रोटीन होता है, कंपोनेंट होता है, तो वो माइल्ड से लेके सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कोज कर सकता है अपने रेक्टम के अंदर। थर्ड है कैथेटर्स के अंदर भी ये कैथेटर्स भी क्या होते हैं, प्लास्टिक के साथ में है, कुछ रबर्स यानी कि लेटेक्स से बने होते हैं जिनके अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन्स होती है, तो ये भी क्या है एलर्जिक रिएक्शंस कोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द रिक्वेस्ट फॉर इमेजिंग सर्विसेज फॉर हॉस्पिटल पेशेंट जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स के लिए इमेजिंग सेवाओं के अनुरोध में आमतौर पर निम्नलिखित में जानकारी शामिल होती है। जब भी कोई इमेजिंग टेस्ट होता है तो उसके लिए इमेजिंग सर्विसेज होती है तो हॉस्पिटल के अंदर, तो जनरली उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें इंक्लूड करनी चाहिए, यानी कि इनके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए जब भी पेशेंट की जो इमेजिंग रिक्वेस्ट आती है हमारे पास। तो सबसे पहले उसका पेशेंट का नेम, तो यहाँ पर इसके जो फर्स्ट है यहाँ पर पेशेंट नेम एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेकंड है मोड ऑफ ट्रैवल टू इमेजिंग डिपार्टमेंट, थर्ड है नेम ऑफ रेफरिंग फिजिशियन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड ओनली, एंड ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिए पेशेंट का नाम और आइडेंटिफिकेशन नंबर तो होना ही होना है, वो तो कंपलसरी है, और साथ ही साथ में उसके मोड ऑफ ट्रैवल ऑफ इमेजिंग टू इमेजिंग डिपार्टमेंट पे किस मोड माध्यम के थ्रू वो ट्रैवल होके आया है, और पेशेंट की जो रेफरिंग फिजिशियन है उसका नेम वहाँ पर होना चाहिए उस प्रिस्क्रिप्शन लेटर पैड के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेडिकेशन इंट्रोड्यूस इंट्रावीनसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज। एक समय अवधि में इंट्रावीनसली बड़ी मात्रा में दी गई जो मेडिसिन होती है उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं। ऑप्शन ए है इन आईवी पुश, ऑप्शन बी है इन इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी है ए बोलस, एंड ऑप्शन डी है ए हाइपोडर्मिक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन के थ्रू हम, यानी कि अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में किसी मेडिसिन या ड्रग को इंट्रोड्यूस करना होता है बॉडी के अंदर, तो उस केस में हम यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लेते हैं, यानी कि एक इन्फ्यूजन सिस्टम का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है एन inanimate object that has been in contact with an infectious microorganism is termed as। एक निर्जीव वस्तु जो कि किसी संक्रामक सूक्ष्मजीव के संपर्क में रही हो वो कहलाती है। ऑप्शन ए है वेक्टर, ऑप्शन बी है फोमाइट, ऑप्शन सी है होस्ट, ऑप्शन डी है रिजर्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोमाइट।
फोमाइट क्या होते हैं? कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।